नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर गरजने वाला है? क्या संभाजी नगर से आक्रांता औरंगजेब का नामो निशान मिटने वाला है? सवाल यह भी कि छत्रपति संभाजी पर बनी फिल्म छावा ने सच्चाई दिखा दी, औरंगजेब की क्रूरता का सच देश के सामने रख दिया। तो आग बबूला कौन कौन हो गया और क्यों हो गया? संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा में औरंगजेब की क्रूरता की सच्चाई देखने के बाद लोगों में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं। मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चला दिया जाए। वहीं छावा फिल्म में दिखाई सच्चाई से कई सियासी दल भी परेशान हैं। नैरेटिव सेट किसी ही नहीं, देश के हिंदुओं की मांग उठ रही है कि जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज को तड़पा कर मारा, उस आक्रांता औरंगजेब के संभाजी नगर से निशानियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। महाराष्ट्र की देवा भाव सरकार से मांग हो रही है कि मुगल आक्रांता के नामो निशान को मिटा दिया जाए। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर अब वो समय आ गया है। अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाया। जैसे ही औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चलने की मांग शुरू हुई, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों में हड़कंप मच गया। औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने वाली ओवैसी की पार्टी के बोल बदल गए। असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बदल गई। ओवैसी शिवाजी महाराज की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। अकबर बहुत अच्छा था, उदार था, वो अकबर क्यों नहीं दिखाते? ऐसा है कि जानबूझ के इस तरह से औरंगजेब को दिखा के, उनकी उसकी क्रूरता दिखा के यहाँ का मुसलमान क्रूर है, इस तरह के दिखाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल गलत बात है। वो इतिहास का एक भाग था। वो उसने अपने भाइयों को भी मारा, मैंने बोला तो उसमें कुछ गलत बातें भी की है, लेकिन राजा करके कुछ अच्छी भी बातें की है। उसने देश बढ़ाने का, उसका राज्य बढ़ाने का भी काम किया है, कहाँ तक गया है, मुगल राज बढ़ाने का भी काम किया है। तो मेरे और कुछ अच्छे भी काम किए, बुरे भी किए। राजा पूरे अच्छे ही काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं। लड़ाई तो करनी ही पड़ती है उसको। नफरत फैलाना ये लोगों को कम करना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। और बीजेपी का तो आपको पता है ना, नफरत की राजनीति, तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो इनको कोई एक वोट भी नहीं देगा। तो बस इसी तरह नफरत फैलाओ। और नफरत फैलाने का सबसे सॉफ्ट टारगेट सिर्फ एक ही है, मुसलमानों को गाली बको। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर कपिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हिस्टोरियन है। नुपुर मेहता है, अभिनेत्री है, वो जुड़ रही है। चंचल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। हाजी मेहरदीन रंगरेज है, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजी मेहरदीन, आपसे शुरू करता हूं। भाई, औरंगजेब की क्रूरता दिखाई, संभाजी के साथ किया, क्या किया औरंगजेब ने, यह दिखाया। फिर इसको दिखाने से मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे फैलती है? देखिए, लगातार जब से भाजपा की सरकार 2014 के बाद से भारत में है, तब से वो लगातार ऐसे प्रोपेगेंडा मूवी लेकर आते हैं जिसमें एक नफरत, एक तबके को, एक समुदाय के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। वो कितने क्रूर थे, कितने लोगों को मारते थे, काटते थे, या इस तरीके की बातें करना। और हमारे पास इतने सारे और इतिहास हैं, हम उनको कहना भी, आपने भी दिखाया कि उसमें अकबर के नाम पे भी मूवी बननी चाहिए। आदर्श बनी है भाई, नहीं देखी क्या आपने? दिखाकर एक मेहरदीन, अकबर के नाम पर भी फिल्म बनी है, नहीं देखी आपने? बोलिए, सीडी खरीद कर भेज देता हूं आपको। इस तरीके की ऐसे, अगर आपने नहीं देखी है समय था तो बोलिए उसकी सीडी भेज देता हूं, लिंक भेज देता हूं। ऋतिक रोशन ने उसमें अभिनय किया था। अरे 1900, अच्छा सुनिए, हिटलर के, देखिए सुनिए,
हिटलर के समय में भी ऐसी प्रोपेगेंडा सीरीज मूवी भी बनाई बनी हुई है गई अकबर के थी ऊपर, जिसमें जिसमें संजय खान ने उनके काम जो किया तबके था। के खिलाफ इस तरीके का एक माहौल बनाया गया था। वही तानाशाही, वही उस तरीके का माहौल आज माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं तो औरंगजेब ने संभाजी के साथ बड़ी दोस्ती वाला व्यवहार किया था। की बातें करना, नफरत दिखाना। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ बहुत दोस्ती वाला व्यवहार किया था, क्रूरता नहीं की थी, शरीर पर भाले नहीं खुदवाए थे, आंगों को काटा नहीं था संभाजी के। अभी 42 सर देखिए राकेश भाई, जब जंग होती थी तो आपस में इस तरीके की बातें होती थी। जंग होती राजा थी, हो अच्छा। चाहे मुस्लिम राजा हो चाहे अदर्स कोई भी हो, तो ये बातें तो इतिहास सुनिए में दर्ज सुनिए, हैं, ये जंग की तो बातें कोई ना मैं मिटा बता नहीं रहा हूं, सकता। संभाजी से जंग नहीं चल रही थी। आज हो रही हैं, सुनिए मेहरदीन, 1800 मंदिर तुड़वाए, ऐसी फिल्में 1800 मंदिर तुड़वाए इस औरंगजेब ने। 1000 मंदिरों की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया आपके इस औरंगजेब ने। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया आपके इस औरंगजेब ने। केशव देव मंदिर को गिरवाया, सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया। देखिए ठीक है, कहिए तो और लेक्चर दिलवा देता हूं यहां से कपिल जी से। देखिए अरे अच्छा सुनिए, औरंगजेब साहब के जो सेना नहीं साहब नहीं, मेरे सामने साहब मत बोलिए, आपके लिए साहब होगा औरंगजेब। मेरे लिए इतिहास का सबसे क्रूर चेहरा, जिसने इस देश में नफरत की बीज बोई। हमारे लिए थे साहब हैं और रहेंगे हमारे लिए। आप तो संभाजी क्या, उछलना कूदना संभाजी की क्या, संभाजी को क्या मानते हैं, संभाजी को क्या मानते हैं? आप एक एंकर हैं, आप इतने उछल कूद क्यों? नहीं मैं एंकर हूं भाई, और इस देश का नागरिक भी हूं, और इस देश में जिस पर जिसने अत्याचार किया उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कोई साहब बोले तो बिल्कुल मैं उछलूंगा भी। मेहरदीन, आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ रही है क्या? अनुमति नहीं होनी चाहिए। हिम्मत है तो तुम्हारे में, औरंगजेब हिम्मत तो तुम्हारे अंदर है। नुपुर एक मिनट रुकिए, नुपुर एक मिनट रुकिए, नुपुर एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। नुपुर एक मिनट रुकिए। पता ही नहीं आपको कुछ भी इतिहास के क्या नहीं पता है भाई? मैं कह रहा हूँ क्या नहीं पता है? पढ़िए इतिहास को। आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ती है क्या? पता लगेगा, आपको कुछ नहीं पता है। नहीं क्या, कितनी किताबें पढ़कर आ गए? पता है मेरे भाई, कितनी किताबें पढ़कर आ गए मेहरदीन? नफरत करनी है बस। संभाजी और शिवाजी। नुपुर रुक जाइए, नुपुर रुक जाइए, मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, प्लीज रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। इंसान है और डिबेट में आते ही औरंगजेब का नाम आ जाए तो तुम्हारा पारा हाई हो जाता। अरे क्यों नहीं हाई होगा भाई? आपका काम है। संभाजी जो इस देश के नायक, शिवाजी जो इस देश के नायक, आप पार्टी बन जाते हैं। क्यों नहीं? पार्टी बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा पार्टी। आपके लिए औरंगजेब नायक होगा, लेकिन भूल मत रखिए मेहरदीन कि इस देश में आम मुसलमानों के लिए औरंगजेब नायक होगा। होनी चाहिए, आप डिबेट कर लेते हैं इन सब चीजों पे। बाबर लायक है, हुमायूं लायक है। राकेश त्रिपाठी रुक जाइए, रुकिए, नुपुर रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी संभाजी पर नहीं बोलेंगे, शिवाजी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन औरंगजेब साहब हैं और उसको जोड़ देंगे सभी मुसलमानों से। रंगरेज साहब को ये लगता है कि औरंगजेब जो है इनके पूर्वज थे। ये रंगरेज साहब पहले क्लैरिटी इस बात को रख लीजिए, मुगल आक्रांता विदेशी थे। भारत की धरती पर इस्लाम मानने वाले सभी लोग इस भारत के नागरिक रहे हैं, भारतीय उत्पत्ति के हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं। इनका धर्मांतरण हुआ है, कोई तलवार की नोक पर हुआ, कहीं लोभ लालच से हुआ है। लेकिन अब मेहरुद्दीन रंगरेज अपने पूर्वजों को भूल गए हैं, अच्छी बात है, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समय समय पर धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां शायद इस गलती को परिष्कार करने का काम करेंगे, स्वीकार करने का काम करेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज ने कहा कि इतिहास आपने पढ़ा नहीं है। स्टैनफोर्ड फोर्ड की यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ऑन्ड्रे टुस्के लिखते हैं, जो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। उसने लिखा है कि औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था। ये अब कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी कह रही है, ये तो भारत के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं लिखवा दिया है हमने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लिखती है कि ये कुलीन शासक नहीं था, इसने बहुत अत्याचार किया है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रही है। येल यूनिवर्सिटी कहती है कि ये सबसे अंतिम शासक था, लेकिन बहुत निर्दयी शासक था। ये येल यूनिवर्सिटी से प्रेस से जो छपी हुई किताब है उसका मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं। अब संकट क्या है कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में औरंगजेब को लेकर के क्या लिखा गया है, क्या उसमें कहा गया है, ये धरती को चपटी मानने वाले मदरसे से पढ़े हुए लोग शायद दुनिया भर के इतिहास को नहीं पढ़ते। भारत के भीतर इतिहास जो लिखा गया वो वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे भारत के इतिहास को विकृत करने का काम किया, भारतीय नायकों को हमेशा हारा हुआ बताने का काम किया, उनकी जो वीर गाथा थी, शौर्य गाथा थी, उसको हमेशा छुपाने का काम किया। लेकिन आज जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है तो कम से कम आज भारत के इतिहासकार, भारत के लेखक, भारत के साहित्यकार, भारत के फिल्म निर्माता, भारत के कवि, उनको इस बात की
पूरी छूट है, पूरी आजादी है कि वो खुल करके उन सारे बातों पर जो इतिहास के पन्ने बंद कर दिए गए थे, जिनको छुपा दिया गया था, आज उसको खोल करके सामने रख रहे हैं। वरना ये तो हमेशा मानते रहे थे ना कि मीर बांकी ने आकर के बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया था, लेकिन कैसे देश की सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के बुनियाद पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं राकेश त्रिपाठी मेहरदीन बोलते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर कितनी तैयारी होती है। अगर आप सिर्फ स्क्रीन को भी देख ले मेहरदीन, तो आपको आधे इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। कुछ कोट किया राकेश त्रिपाठी ने, कुछ किताबों के नाम चला रहा हूं। औरंगजेब धर्म योद्धा या जिहादी, पीएन ओक ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, मास्टर ऑफ द गेम औरंगजेब, ये सारी किताबों की जानकारी है। तो जरा बताइए कपिल कुमार जी कि इन किताबों में क्या लिखा और कैसे धार्मिक कट्टर था और क्या किया औरंगजेब ने संभाजी और शिवाजी के साथ, उन सारी बातों का जिक्र है। लेकिन दिक्कत यह कि मेहरदीन को एक ही भाषा समझ में आती है। औरंगजेब चूंकि मुगल था तो उसको जोड़ दो सारे मुसलमानों से। देखिए, मुझे एक तो बात आज तक ये नहीं समझ में आती कि आज के मुसलमानों को कोई दोष नहीं दे रहा है, लेकिन ये औरंगजेब का ठीकड़ा पता नहीं अपने सिर पे क्यों बिठा के चलते हैं। क्या किसी ने कहा कि ये आज के मुसलमानों ने किया? लेकिन जो बर्बरताएं उस काल के अंदर हुई, देखिए, मुझे अपने इतिहास छोड़िए, आप अकबरनामा पढ़िए, समझिए। चित्तौड़गढ़ में अकबरनामा खुद उनका लिखवाया हुआ 40,000 का कत्ल किया गया, कुंभलगढ़ में 20,000 का कत्ल किया गया। अब मनुची को पढ़िए, इटालियन ट्रेवलर है, 4 वॉल्यूम में है। मनुची क्या लिखता है, समझिए आप। दूसरी बात, ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। भाई, हम चाहते हैं सौहार्द हो तो एक काम करिए ना, आप अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम नाम क्यों रखते हैं? क्या नामों की कमी रह गई है? अगर आप अपनी वो दिखाएं कि हम मुसलमान हैं, हमारी पार्टी मुसलमानों की है, तो आज आपको दिक्कत हो गई है कि बॉलीवुड जो आज तक हमेशा हिंदुओं को डाउन करने वाली फिल्म बनाता था, अगर बॉलीवुड ने एक फिल्म ऐसी बना दी जिसके अंदर के असलियत दिखाई गई है इतिहास की, तो दिक्कत हो जाएगी। कोई इतिहासकार इसका बात का दिक्कत कर दे कि सामाजी के साथ ये नहीं हुआ था, मैं चैलेंज करता हूं, एक इतिहासकार कर दे इस बात को। तो इतिहास दिखाया जा रहा है तो आपको दिक्कत है। अगर आप इतने बड़े सेकुलर है तो मुस्लिम हटाइए ना अपनी पार्टी में से नाम, अपने मुस्लिम क्यों नाम रहे? ठीक है। अब चंद्रमोहन जी, एक लाइन की बात है जो कही है कपिल जी ने कि भाई हिंदुओं को टारगेट कर लिया, देवी देवताओं के कैरेक्टर को कॉपी कर लिया, तब तो क्या तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आज अगर हिंदुओं पर अत्याचार को दिखा दिया, वो भी औरंगजेब जो कि प्रूवन कैरेक्टर है, इतिहास का सबसे क्रूर कैरेक्टर है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को खुश करने के लिए फिल्म बना दी है। देखिए, कौन कह रहा है सरकार को खुश करने के लिए? राकेश जी को फोन आया था किसी का क्या? अरे आपकी पार्टी के नेता हुसैन दलवाई है, राकेश निकाल दिया है क्या पार्टी से? करते हैं, उनका एक टॉपिक, उनका राकेश जी का एक टॉपिक है कि उनको देश के अंदर और कोई समस्या नहीं दिखती। अरे हुसैन दलवाई को पार्टी से निकाल दिया है क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने? एक प्रतिष्ठित निकाल दिया है तो बता दीजिए। वो उसको कंट्रोवर्सी करे और कंट्रोवर्सी करके बाहर भेजे। राकेश जी को तनख्वाह इस बात की मिलती है क्या? नहीं, मुझे क्या तनख्वाह मिलती है और किस बात की इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है चंद्रमोहन जी। इसका बिल्कुल लोड मत उठाइए। हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? यहाँ पर मोदी का शासन है, मोदी के शासन। नहीं, हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस से बाहर निकाल दिया है? और क्रूर शासक पे कार्रवाई हो रही है तो राकेश जैसा एक तुच्छ व्यक्ति, राकेश जी आप जैसा एक आदमी अगर नहीं, सुनिए, तुच्छ आपकी सोच होगी, आपकी मानसिकता होगी जो औरंगजेब के फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं। हुसैन दलवाई को निकाल दिया क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने पार्टी से? आपका टारगेट नहीं हुसैन, अरे फिर मेरा टारगेट क्यों भाई? इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? 10 साल इतने बौखलाहट क्यों गए? भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब का नाम आते ही और औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? अरे औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? हुसैन दलवाई को आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है क्या? हर विपक्ष के नेता से बात करते हैं, विपक्ष का नेता आपको कुछ कहता है, आप उछलने लग जाते हैं। अरे माता रखे करके सुनने का। मैं उछल रहा हूँ? अरे आपके चेहरे का पानी उड़ गया है भाई, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है। जरा चंद्रमोहन जी को बड़ी स्क्रीन पर रखिए, थोड़ा बड़ा करिए चंद्रमोहन जी बात को सुना बड़ा करिए। आपने बात करी है, के ऊपर बात करिए। एक मिनट सुन लीजिए ना, बात को सुन लीजिए। आपने बिल्कुल उछलना शुरू कर देते हो, बात तो सुनो पहले। बात बेसिकली क्या है, आज औरंगजेब पे जो आप बात कर रहे हो, ये प्रश्न आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उठाया और ये प्रश्न महाराष्ट्र की सरकार पे उठाया। अरे पहले ये बताइए, जो सरकार हुसैन दलवाई है कि नहीं पार्टी में? चंद्रमोहन जी, मैं आपकी पूरी बात सुन लूंगा। हुसैन दलवाई कांग्रेस में है या बाहर निकाल दिया?
अरे हुसैन दलवाई कांग्रेस में है कि बाहर निकाल दिया हुई थी, तो आप जैसे चैनल क्या सोच रहे थे? अरे सुन ही नहीं रहे आप। आपके जैसे कांग्रेस, आपके जैसे जो एंकर हैं, अरे आपके जैसे नेता, मेरे जैसे, फिर मैं तुलना दूंगा पलट के, तो आप सह नहीं पाएंगे चंद्रमोहन जी। एक बात बता, पहले इनको आवाज आ रही है क्या? पहले इनकी आवाज आ रही है आपको चंद्रमोहन जी? चंद्रमोहन जी आपको आवाज आ रही है? मेरे को आपकी खूब आवाज। हुसैन दलवाई आपकी पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? मेरी आवाज जा रही है या? अरे ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लो। आवाज बंद कर दिया। ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको राकेश जी? बिल्कुल आ रही है। मैं पूछ रहा हूं हुसैन दलवाई पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? आ रही है तो फिर मादा रखा करो बात। नहीं बिल्कुल मादा। अरे आप हुसैन दलवाई पर बोल नहीं रहे हैं, क्या मादा है? उसके ऊपर इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? औरंगजेब पर बोलना पड़ेगा, औरंगजेब को बुरा कहना पड़ेगा, इससे दिक्कत हो रही है क्या? गेस्ट अपना राय देता है तो वो गलत कहां से हो जाएगा? हुसैन दलवाई आपने बुलाया था ना गेस्ट को? हाँ बिल्कुल बुलाया था। अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? आप गलत राय कैसे कह सकते हो? अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? अरे हुसैन को किसने बुलाया? आपने बुलाया? अरे मैंने कहा बुलाया भाई, बाइट उन्होंने दिया, सुनवा दिया भाई। हुसैन दलवाई को नहीं करिए। अरे आप जैसा एंकर, अगर आप जैसा एंकर इसी कामों को लगा हुआ है तो वो तनख्वाह ले रहा है। और आपके जैसा नेता क्या कर रहा है चंद्रमोहन जी? आपके जैसा नेता क्या कर रहा है? औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है। आपकी पार्टी ने अभी तक खारिज नहीं किया इस बयान को। ये आपकी सियासत की सच्चाई है, ये आपकी सियासत की सच्चाई है। चलिए मैं आपको एक विकल्प देता हूँ। चंद्रमोहन जी छोड़िए हुसैन दलवाई को। सिक्की पिक्की गुम हो गई। अरे आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है भाई, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है। अच्छा चलिए, औरंगजेब बढ़िया या संभाजी बढ़िया? आपसे बुलाओ। औरंगजेब बढ़िया? आपकी जरूरत है हमारे को बुलाना, क्योंकि आपकी नौकरी तब बचेगी जब। अरे मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, अपनी नौकरी की चिंता करिए, अपने वोटों की चिंता करिए। जीरो से आगे कैसे बढ़ना है